ये कहानी है अमन की। दिल्ली का रहने वाला एक आम कॉर्पोरेट लड़का जो देहरादून में अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके रात के अंधेरे में ही दिल्ली के लिए वापस निकल पड़ा। वो मज़े से अपनी कार ड्राइव कर रहा था, सुनसान पहाड़ी रास्तों का सुकून महसूस करते हुए। पर उसे क्या पता था कि इस खामोश पहाड़ी रास्ते पर आज रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना उसने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। अमन अपनी ही धुन में खोया हुआ था, राहुल से ब्लूटूथ पर बातें करता हुआ और रात के उस लंबे सफर को एंजॉय कर रहा था। अबे तू पागल है क्या राहुल? मैं क्यों डरूंगा? पहाड़ों में रात को ड्राइव करने का अपना ही सुकून है भाई। तू बस पार्टी की तैयारी रख, तेरा भाई कल सुबह तक वहाँ होगा। भाई सुकून अपनी जगह है, पर वहाँ का मौसम देखा है? न्यूज़ में कह रहे हैं बहुत तेज बारिश होने वाली है। तू किसी होटल में रुक क्यों नहीं जाता? होटल? कल सुबह भाई को टाइम से ऑफिस पहुँचना है। और सुन, आज मीटिंग में जो क्लाइंट आई थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, नेहा। भाई क्या लग रही थी। वो तो बॉस बीच में आ गया, वरना आज तेरा भाई डेट फिक्स करके ही निकलता। तू ना रास्ते पर ध्यान दे, लड़की का चक्कर छोड़। वैसे मीटिंग कैसी रही? साइन हुआ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो होना ही था, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा डिप्लोमेसी दिखाई। क्लाइंट खुश, बॉस खुश। बस अब थोड़ा मी टाइम चाहिए इस पहाड़ी रास्ते पर। एकदम शांति है यहाँ। अबे इतनी शांति भी ठीक नहीं होती, मौसम भी खराब है और पहाड़ी रास्ता। सुबह निकलता तो व्यू भी मिल जाता। अबे सुबह प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, लेट हुआ ना अगर तो खड़ूस बॉस मेरी लंका लगा देगा। चल तू टेंशन मत ले, कुछ होगा तो मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ। हाँ ठीक है, संभल के जा। अमन अपने ख्यालों में खुश था, अपने ही धुन में ड्राइव एंजॉय कर रहा था। पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पहाड़ों की खामोशी को चीरते हुए अचानक मौसम ने करवट बदली। सावधान रहे, आज मौसम बेहद खराब रहने वाला है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड और रास्ता बंद होने की संभावना है। शिट यार, ये मौसम भी अभी ही खराब होना था। बारिश अब इतनी तेज हो गई थी कि कार के वाइपर्स अपनी पूरी रफ्तार पर होने के बावजूद नाकाम लग रहे थे। अमन को रोड के किनारे तो क्या, स्टीयरिंग के आगे की सड़क भी धुंधली दिख रही थी। हर तरफ सिर्फ पानी का एक शोर था। और तभी गाड़ी का इंजन अचानक दम तोड़ने लगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं यार। गाड़ी का इंजन धीरे धीरे अपनी सांस तोड़ने लगा और एक अचानक झटके के साथ कार उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर रुक गई। अमन को समझ ही नहीं आया कि अचानक हुआ क्या था। अंधेरी रात, सुनसान जंगल और बीच रास्ते में बंद पड़ी गाड़ी। अमन ने 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की। चलना स्टार्ट हो जा प्लीज। पर कार जैसे पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। घबराहट में अमन ने तुरंत अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज फ्लैश हो रही थी, नो सर्विस। शिट, सब कुछ अभी ही होना था। फोन भी डेड। किस्मत ही सड़ी हुई है आज मेरी। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और फोन भी डेड हो चुका था। अब करूं क्या? पूरी रात इस जंगल में भीगूंगा? घबराहट में उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। अंधेरे और तेज बारिश के बीच दूर कहीं एक हल्की पीली रोशनी चमकती हुई नजर आई। वहाँ कोई घर है शायद, एटलीस्ट फ़ोन मिल जाए या कोई मैकेनिक का पता चले।
बिना एक सेकंड गवाए अमन कार से बाहर आ जाता है। वो उस कीचड़ भरे रास्ते पर उस पीली रोशनी की तरफ भागने लगता है। कुछ ही पलों बाद अमन उस पुराने घर के सामने पहुंच गया। बारिश ने उसे सिर से पैर तक भिगो दिया था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भला ऐसी जगह पर कौन रहता होगा? चलो, जो भी है, फ़ोन मिल जाए तो जान बचे। उसने दरवाजे पर 2 बार बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ सेकंड इंतज़ार करने के बाद उसने एक आखिरी बार फिर बेल दबाई। इस बार घर के अंदर से किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ी थी एक ऐसी खूबसूरत औरत जिसे देखकर अमन कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल गया। उसके लंबे सुनहरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बाहर मचा हुआ तूफान उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। हाय, मेरा नाम अमन है। एक्चुअली मेरी कार सामने रोड पर ख़राब हो गई है और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया है। मैं बस हेल्प ढूंढ रहा था, तभी मुझे ये घर दिखा। क्या आपके पास किसी मैकेनिक का नंबर है या मैं कॉल कर सकता हूँ? वो लड़की कुछ पल बिना कुछ कहे अमन को देखती रही, फिर बोली, मैकेनिक? इतनी रात को और इस तूफान में आपको पूरे इलाके में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। सब बंद हो चुका है। ओह शिट। तो क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? मैं अपने किसी फ्रेंड को। नेटवर्क की यहाँ वैसे ही प्रॉब्लम रहती है, ऊपर से ये बारिश। आप अंदर आ जाइए, लैंडलाइन ट्राई कर लीजिए। बाहर खड़े रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। थैंक यू। दोनों घर के अंदर चले गए। घर पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। पुराना जरूर था, लेकिन काफी साफ सुथरा और संभाला हुआ। हॉल में लकड़ी की दीवारें, पुराना फर्नीचर, कुछ पेंटिंग्स और पीली रोशनी देते लैंप लगे हुए थे। बाहर तूफान अपने पूरे जोर पर था, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट और सुकून महसूस हो रहा था। माया उसे हॉल के एक कोने में रखे लैंडलाइन तक ले गई। अमन ने बिना वक्त गवाए रिसीवर उठाया और कॉल लगाने की कोशिश की। हेलो हेलो हेलो। अमन ने 2-3 बार फिर से कोशिश की, लेकिन लाइन में कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसमें तो डायल टोन ही नहीं आ रही। डेड है शायद। मैंने कहा था ना, इस मौसम में यहाँ नेटवर्क और टेलीफोन लाइंस का यही हाल रहता है। थोड़ी देर वेट कीजिए, शायद बारिश थोड़ी कम हो जाए तो लाइन वापस आ जाए। अमन ने निराश होकर रिसीवर वापस रख दिया। फिर वो पास की खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश और पहाड़ों के बीच दूर तक फैला सन्नाटा। तेज हवा के साथ बारिश की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। लगता नहीं बारिश रुकेगी। अब मैं क्या करूँगा? प्रेजेंटेशन है मेरी सुबह और मेरी कार बीच सड़क पर खड़ी है। सब मैसअप हो गया। फिलहाल तो आप सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं अमन। इस तूफान में बाहर निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है। और देखिए तो सही, चाले साहब पूरे भीगे हुए हैं, थर थर काँप रहे हैं। ऐसे ही बैठे रहें तो सुबह प्रेजेंटेशन की जगह हॉस्पिटल में होंगे। माया की बात गलत नहीं थी। अमन के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पहाड़ों की ठंड धीरे धीरे उसके शरीर में उतरती जा रही थी। नहीं, इट्स ओके। बारिश थोड़ी कम हो जाए तो मैं निकलने की कोशिश करूँगा। बिना कार ठीक हुए आप नहीं जा पाएंगे, और इस वक्त पूरी रात आपको कोई मैकेनिक या गैराज ओपन नहीं मिलेगा। इन पहाड़ों में ठंड हड्डियों तक चली जाती है। मैं टॉवल और कुछ साफ कपड़े लाती हूँ, आप चेंज कर लीजिए। कम से कम बीमार तो नहीं पड़ेंगे। अरे नहीं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
मैं सोफे के एक कोने में बैठ जाता हूँ। मैं फ्लोर गंदा नहीं करना चाहता। फ्लोर की चिंता मैं कर लूँगी, आप अपनी फिक्र कीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर माया हॉल से लगे एक कमरे की तरफ चली गई। अमन अकेला वहीं रह गया। उसने धीरे से पूरे हॉल पर नजर डाली। पुरानी लकड़ी की दीवारें, सालों पुराना फर्नीचर और कमरे में फैली हल्की पीली रोशनी, सब कुछ आम लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उस घर में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो बारिश के शोर के बीच भी महसूस हो रही थी। कुछ मिनट बाद माया वापस लौट आई। उसके हाथ में एक मुलायम तौलिया और मरून रंग के कपड़ों का एक सेट था। ये लीजिए, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, वो भी लगभग आपके ही साइज के हैं, तो फिट आ जाएंगे। आप सामने वाले बाथरूम में चेंज कर लीजिए। थैंक्स। सच में पता नहीं मैं ये सब कैसे रिपे करूँगा। आपने एक अजनबी की इतनी मदद की। बाय द वे, मेरा नाम माया है। रिपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सुबह सही सलामत अपने ऑफिस पहुंच जाइए, वही काफ़ी है। जाइए चेंज कर लीजिए, तब तक मैं 2 कप कड़क कॉफ़ी बनाती हूँ। अमन ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कपड़े लेकर सामने वाले बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उधर माया मुड़कर किचन की तरफ चली गई। बाहर तूफान अब भी पहले की तरह गरज रहा था और घर के अंदर एक अनजानी रात अभी बस शुरू हुई थी। अमन बाथरूम से बाहर आया। उसने माया के दिए हुए मरून रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल अभी भी गीले थे और वो तौलिए से अपने बाल पोंछता हुआ धीरे धीरे हॉल में आगे बढ़ा। हॉल में चारों तरफ काफी यूनिक चीजें रखी हुई थी, लेकिन अमन की नजर जाकर सामने टेबल पर पड़ी मूर्तियों पर टिक गई। वो उनके पास गया। मूर्तियां काफी रियलिस्टिक और खूबसूरत लग रही थी। अमन उन्हें गौर से देखने लगा। हर मूर्ति अपने आप में अलग और बेहद यूनिक थी। किसी का पोज अलग था, किसी के चेहरे के भाव अलग थे। मानो हर मूर्ति अपनी कोई अलग कहानी बयां कर रही हो। तभी अचानक एक मूर्ति नीचे गिर पड़ी। अमन घबरा गया। उसने फटाफट झुककर मूर्ति उठाई और उसे वापस टेबल पर रखने लगा। अमन मूर्ति रख ही रहा था कि आवाज आई। इन्हें आदत है अमन, जब भी कोई नया चेहरा इस घर में आता है, ये मूर्तियाँ जैसे थोड़ी बेचैन हो जाती हैं। आइए, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। अमन और माया सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगे। बाहर तूफान अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था, लेकिन उस छोटे से लिविंग रूम में सिर्फ कॉफी की खुशबू और दोनों के बीच बढ़ती हुई खामोशी थी। वैसे ये मूर्तियाँ सब आप स्कल्प्टर हैं? जी, मुझे मूर्तियाँ पसंद हैं। बचपन से ही मिट्टी के साथ खेलना अच्छा लगता था। ये सब आपने बनाई है? हाँ जी। अमन की नज़र मूर्तियों से ज़्यादा माया पर टिकने लगी थी। वो जब भी बोलती, अमन बस उसकी आंखों और मुस्कुराहट में खो सा जाता। एक बात बोलूं, मुझे लगा था इस जंगल के बीच कोई पुराना डरावना सा घर मिलेगा और शायद कोई गुस्से वाले अंकल, लेकिन यहाँ तो एक खूबसूरत आर्टिस्ट मिली जो इतनी अच्छी कॉफ़ी भी बनाती है। अच्छा, या फिर तूफान में फंसने के बाद आपको हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखने लगी है? हो सकता है, लेकिन इतना यकीन है कि कॉफ़ी से ज़्यादा इम्प्रेसिव कंपनी है। माया ने नजरें झुकाकर मुस्कुराया। अमन को लगा जैसे उसकी मुस्कुराहट में कोई अजीब सी कशिश थी जिसे नजरें हटाना मुश्किल था। वैसे आपके हस्बैंड, इतनी रात हो गई अभी तक वापस नहीं आए? वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं। उनका काम ही ऐसा है, ज़्यादातर सफ़र में रहते हैं। तो मतलब आप इस बड़े से घर में अकेली रहती हैं? हाँ, ज़्यादातर अकेली ही होती हूँ, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं होता। ये मूर्तियाँ मेरी कंपनी बन जाती हैं।
लकी हैं ये मूर्तियाँ, इन्हें रोज़ आपका साथ मिलता है। और लगता है आज रात बारिश ने मुझे भी अच्छी कंपनी भेज दी है। ये सुनकर अमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे बारिश रुकने की उतनी जल्दी नहीं थी। सच कहूँ, जब मेरी कार खराब हुई थी लगा था आज की रात सबसे बुरी होगी। अब लग रहा है शायद मेरी कार पहली बार सही जगह खराब हुई है। वैसे भी इस तूफान में सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। अगर चाहें आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह मौसम साफ हो जाएगा। मुझे भी लगता है यही सही रहेगा। सामने वाला कमरा तैयार है, आप आराम से रेस्ट कीजिए। थैंक्स माया, और कॉफ़ी के लिए भी। गुड नाइट अमन। अमन सामने कमरे में सोने चला गया। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश अब भी लगातार बरस रही थी। हवा की सीटी जैसी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अमन बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था, माया का। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें और उसकी आंखों की वो अजीब सी कशिश, जैसे अमन का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है। अमन हल्का सा मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की और कुछ ही पलों में उसे नींद आ गई। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अमन की आंख खुली। उसने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो कमरे से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। वो थोड़ा आगे बढ़ा और पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी उसकी नजर फिर से उन मूर्तियों पर गई। उसे लगा जैसे अभी कुछ देर पहले इन मूर्तियों का चेहरा ऐसा नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई। अमन एक झटके से पलटा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक सामने खड़ा था खुद अमन। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें, लेकिन होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अमन एकदम घबराकर बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था। कुछ पल तक वो समझ ही नहीं पाया कि जो अभी हुआ वो सिर्फ एक सपना था। ये कैसा सपना था? इससे अच्छा तो माया ही आ जाती सपने में। अमन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, पानी कहीं नहीं था। वो उठा और कमरे से बाहर निकल आया। पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और बाहर बरसती बारिश, बस यही दो आवाजें थीं। तभी अमन की नजर किचन की तरफ गई। अंदर से हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। अमन धीरे धीरे उस पीली रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अंदर खिड़की के पास माया चुपचाप खड़ी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन माया बिल्कुल शांत खड़ी बारिश की बूंदों को निहार रही थी। आधी रात की उस खामोशी में उसका यूं अकेले खड़ा होना माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। माया, आप अभी तक जाग रही हैं? अरे अमन, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, पता नहीं, शायद जगह नहीं है या फिर बारिश का शोर। नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस पानी लेने आया था। नींद तो इस घर में अक्सर लोगों को देर से ही आती है। पानी पीने से क्या होगा? क्यों ना एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। बातें करेंगे तो शायद ये रात
थोड़ी छोटी लगे। माया कॉफ़ी बनाने लगी। गैस पर उबलती कॉफ़ी की खुशबू धीरे धीरे पूरे किचन में फैल गई। दोनों बातें करते रहे। दोनों बाहर सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। तुम्हें पता है, जब तुम दरवाजे पे खड़े थे ना, मुझे लगा था बस एक और अजनबी है। और अब नहीं लगता। अच्छा है। क्या? मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे अजनबी समझें। और तुम? मैं तो पहले ही मिनट से क्यूरियस था। मेरे बारे में? हाँ। अमन को अंदाजा भी नहीं था कि कब ये दूरी इतनी कम हो गई थी। माया की खुशबू, उसकी आवाज, सब कुछ धीरे धीरे उसके होश पर हावी होता जा रहा था। और आपके हस्बैंड, मतलब इतनी रात घर में, मैं उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा लगने के लिए पहले यहाँ होना ज़रूरी होता है। मतलब वो अपनी दुनिया में है, मैं अपनी में। पता नहीं क्यों अचानक सिर बहुत भारी लग रहा है। अमन के चेहरे का भाव बदलने लगा। उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसकी पलकें धीरे धीरे बोझिल होने लगी। पूरा कमरा धुंधला दिखाई देने लगा। माया का चेहरा 1 से 2 दिखाई देने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। माया धीरे धीरे उसके पास आई, फिर बहुत प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। माया ने एक पुरानी कैंची निकाली। वो बिल्कुल आराम से बेहोश पड़े अमन के सिर से बालों का एक गुच्छा काटने लगी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान अब भी मौजूद थी। जी? हाय, मैं मोहित हूँ। असल में मेरी गाड़ी सामने रोड पर खराब हो गई है और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया है। मैं मदद के लिए आसपास देख रहा था, तभी मुझे एक घर दिखा। क्या आपके पास किसी मैकेनिक का नंबर है, या क्या मैं बस एक कॉल कर सकता हूँ? जी ज़रूर, अंदर आ जाइए। इन्हें आदत है, जब भी कोई नया चेहरा आता है ये बेचैन सी हो जाती हैं।